आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड क्लास सिनेमेटोग्राफी की। बर्लिन के हमारे ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर ध्रुव राठी साहब ने एक नई शॉर्ट फिल्म रिलीज की है। भाई साहब, क्या लाइटिंग है, क्या डार्क बीजीएम दिया इन्होंने। ऐसे लगता है जैसे क्रिस्टोफर नॉलन छुट्टी पर गए थे और पीछे से ध्रुव ने इनका स्टूडियो रेंट पे ले लिया। वीडियो शुरू होती है एकदम स्कैरी थीम से, जैसे कल सूरज उगने वाला ही ना हो। ध्रुव राठी का चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरे विश्व का बोझ उसी के जर्मन शोल्डर्स पे आ गिरा है। इसका नमस्कार दोस्तों अब डराओ दोस्तों में बदल चुका है। इसकी आंखों में वो दर्द दिखता है जो शायद किसी को तब होता है जब उसकी पसंद की दुकान पर डिस्काउंट खत्म हो जाए। इसकी वीडियो की हर फ्रेम चीख चीख कर कह रही है कि डर जाओ भाइयों और बहनों, प्लीज डर जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं डरोगे तो मेरा एड रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप कैसे आएगा। ध्रुव को लगता है कि जैसे भारत की जनता एक हॉरर मूवी की ऑडियंस है जो उसके हर जंप स्केयर्स पर उछल जाएगी। पर भाई, हमने भी शोले देख रखी है, तुम्हारे ये धुरंधर जैसे कार्टून से हम नहीं डरते। ये फिल्म नहीं, ये दरअसल एक डिजिटल तमाशा है जहाँ लॉजिक को पहले ही सीन में सूली पे चढ़ा दिया गया है। अब आते हैं फिल्म की स्क्रिप्ट पर। पहले 5 मिनट में ध्रुव ने वही पुराना इंटरनेशनल फियर मॉन्गरिंग वाला मसाला डाला है। रशिया दिखाया, नॉर्थ कोरिया दिखाया, बस थैनोस को दिखाना भूल गया। वरना उसे लगता है कि भारत में तो बस चुटकी बजने ही वाली है और सब गायब। बर्लिन के नोस्ट्राडामस कह रहे हैं कि भारत का आखिरी इलेक्शन है। अरे चच्चा, यही भविष्यवाणी तो तुमने 2014 में भी करी थी, 2019 में भी यही कैसेट बज रही थी, और हर बारी फिल्म तुम्हारी जब फ्लॉप हो जाती है तो तुम पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आ जाते हो। इसे पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं, साई-फाई फिक्शन कहते हैं। और तुम डिक्टेटरशिप की बात करते हो। रशिया में पुतिन के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। यहाँ तो हर दूसरे दिन नए नए गठबंधन बनते हैं और अगले दिन बिरयानी के प्लेट पे टूट जाते हैं। पर तुम्हें तो ये नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो विजुअल इफेक्ट से डर पैदा करना है। ध्रुव राठी की वीडियो ये दिखाती है कि भारत नॉर्थ कोरिया बन रहा है। भाई, नॉर्थ कोरिया में यूट्यूब चलाने पर गर्दन नापी जाती है और तुम बर्लिन के एसी कमरे में बैठकर पिज्जा खाते हुए तानाशाही का रोना रो रहे हो। इसे कहते हैं खाते पीते घर की क्रांति। ध्रुव राठी ऐसे बात करता है जैसे वही अकेले हीरो है और बाकी 140 करोड़ लोग जूनियर आर्टिस्ट हैं जो दिमाग घर छोड़ के आए हुए हैं। इसका लॉजिक बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ये कहे कि अब रात हो चुकी है क्योंकि मैंने आंखें बंद कर ली है। भाई, इसकी फिल्म का अगला निशाना है हमारे इंस्टीट्यूशंस। ध्रुव राठी को लगता है कि इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन थोड़ा खराब है। उसका लॉजिक है, अगर रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं तो डायरेक्टर ही बिका हुआ है। जब वही इलेक्शन कमीशन के द्वारा वेस्ट बंगाल, कर्नाटक या हिमाचल में अपोजिशन की सरकार बनती है, तब तुम्हारे डेमोक्रेसी के फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाती है। तब ईसीआई बड़ा ईमानदार लगता है। इसे कहते हैं मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। जब तक रिजल्ट तुम्हारे एजेंडे के मुताबिक है तब तक सिस्टम सही है, वरना ईवीएम्स और इंस्टीट्यूशन बिक गए हैं। भाई, ऐसे लॉजिक तो गली के बच्चे भी नहीं देते जो हारने पर बॉल लेकर घर भाग जाते हैं। ध्रुव राठी ने नए इलेक्शन कमिश्नर बिल पे इतना रोना रोया है जैसे कोई दुल्हन विदाई पर रोती है। पर वो ये बताना भूल गया, पुराने सिस्टम में भी सरकार ही नाम चुनती थी, तब डेमोक्रेसी आईसीयू में नहीं थी। इसे सेलेक्टिव रिसर्च नहीं, इसे बौद्धिक बेईमानी कहते हैं। इनका मकसद इंस्टीट्यूशन को सुधारना नहीं है बल्कि उन पर लोगों का विश्वास तोड़ना है ताकि इनकी प्रोपेगेंडा की दुकान चलती रहे। अब आते हैं इमोशनल सीन पर। अपोजिशन के पास पैसे नहीं है, नेता जेल में है। ध्रुव राठी दिखाना चाहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट में एक बहुत बड़ा प्लॉट होल है। ध्रुव ने ये तो बताया कि नेता जेल में है, पर बताना भूल गया कि क्यों है। एक्टिंग की वजह से नहीं है बल्कि लीकर स्कैम और घोटाले की वजह से हुई है जेल। तुम्हारा लॉजिक वैसा ही है जैसे चोर पकड़ा जाए और ये कहे कि पुलिस ने मुझे इसलिए पकड़ लिया ताकि मैं कल की रेस में दौड़ ना सकूं। अरे चच्चा, चोरी करोगे तो जेल जाओगे ही ना। या फिर जर्मनी में करप्शन को क्रिएटिव लिबर्टी का नाम दे दिया गया है, बैंक अकाउंट फ्रीज हुए हैं या चोरी का माल पकड़ा गया है। ये सस्पेंस तुमने ऑडियंस से क्यों छुपाया? क्योंकि अगर सच बता देते तो तुम्हारी प्रोपेगेंडा फिल्म फ्लॉप हो जाती। ध्रुव राठी को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब डिक्टेटरशिप होता है। भाई, अगर नेता भ्रष्टाचारी है तो क्या उसे गुलदस्ता भेजना चाहिए? इसे डिक्टेटरशिप नहीं, लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। पर ध्रुव को तो बस बेचारा कार्ड खेलना है। इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है कि हमें लूटने की आजादी दो और हमसे कोई सवाल मत पूछो। अंत में ध्रुव राठी ने वही किया जो हर फ्लॉप डायरेक्टर करता है, लोगों से अपील की इस फिल्म को नेशनल मिशन बनाकर शेयर करो। क्यों? ताकि अगले महीने का यूरो रेवेन्यू और तगड़ा आए। भाई देखो, भारत की जनता ऑडियंस नहीं है जो तुम्हारी हर स्क्रिप्ट पे ताली बजाएगी, वो डिसीजन मेकर है। तुम्हें लगता है कि तुमने धुरंधर 2 बनाई है, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ एक फिक्शनल नैरेटिव है जिसमें फैक्ट्स कम और फियर मॉन्गरिंग ज्यादा है। भारत का वोटर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता,
वो ग्राउंड रियलिटी देखकर ही वोट करता है। तुम बर्लिन में बैठकर द एंड की चिंता मत करो। भारत की डेमोक्रेसी तुम्हारे यूट्यूब करियर से कहीं ज्यादा मजबूत है। तुम्हें डर है कि देश बदल रहा है, पर सच तो ये है तुम्हारा एजेंडा फेल हो रहा है। इस वीडियो को तुम चाहे 100 बार शेयर करवा लो, झूठ को कितना भी हाई डेफिनेशन में दिखाओ, वो सच नहीं बन जाता। और अगली बार स्क्रिप्ट में थोड़ा सा देश प्रेम और सच भी डाल देना, ताकि कुछ लोगों को शायद ये एजुकेशनल ही लग जाए। तब तक के लिए अपने यूरोलॉजिक अपने पास रखो। इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक मारो, शेयर मारो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।